हाँ सुनते हैं। सो अभी आप शेयर करना चाहेंगे जो हमने लास्ट वीक से आपके साथ प्रोग्राम शुरू किया है? If you would like to share it with some people, how are you feeling? How is it going with you? You asking me? Yes. Yes, I think it's a very good program और बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है। और इसमें मेन चीज मैं ये समझता हूँ कि it is not as if something very new, unknown to anybody in the world is being said, but good ideas are being presented. There is emphasis on motivation, and Yes. everything is dramatized, made appealing by illustrations, examples, and anecdotes. So I think it's a very good motivational exercise. Okay. Because what we need is not brilliant new ideas, but motivating people. The Yes. idea is already there, but the motivation is lacking. Yeah. It's very good exercise. And I have received your book also. Thank you. Okay. चलो आप अपनी फोटोग्राफ भेजिएगा बुक के साथ, फिर पढ़ने के बाद रिव्यू भी बताइएगा हाउ यू what you gathered out of it, what you're going to follow from it. मैं तो देख रहा हूँ इसमें साइंटिफिकली अटेस्टेड है। हॉस्पिटल्स के 2-3 लोगों ने, कई रिप्यूटेड हॉस्पिटल चेन से उन्होंने इसको रेकमेंड किया है। हाँ जी। हालांकि मैं फ्रैंकली बताऊं, रेकी के बारे में थोड़े मन में डाउट थे कि इज इट एंटायरली साइंटिफिक और इज इट समथिंग सुपरस्टिशन, बट बाकी सब आइडियाज जो है वेलनेस वगैरह ये तो बड़े ही ग्रेट आइडियाज। आई थिंक द एंटायर कंट्री नीड्स टू लिसन टू सच प्रेजेंटेशन। एक्सीलेंट। सो कोई और भी कुछ शेयर करना चाहेगा जो ये प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं, योर एक्सपीरियंस? बिकॉज वी हैव 1 मिनट, 1 मिनट के बाद हम शुरू करेंगे। Yes, Neeta ji, I want to share something. Yes. Actually, regarding, I think it's regarding business. Because what I felt this time, ये जैसे मन शुरू हुआ, I was just focusing on my happiness. मीन्स पहला काम मेरा होता था कि सुबह उठते ही जो आपने बोला था कि स्ट्रेचिंग के साथ साथ जब मैं किचन में चाय बनाने जाती थी तो आई वाज मैं ऐसे पॉइंट्स याद करती थी जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। और पहली बात तो मैंने फील की कि मेरी हैप्पीनेस, यू कैन से इट्स लाइक, जैसे कहते हैं ना कि वी आर बोर्न टू बी हैप्पी। एक्चुअली वो मैंने सीखा कि हम सोचते हैं कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश रहूंगी, अगर मेरे हस्बैंड वैल्यू करेंगे तो मैं खुश रहूंगी, अगर मेरा बिजनेस में लेवल हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी। बट ये उल्टा है जो आपने सिखाया कि फर्स्ट यू शुड बी हैप्पी, तो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। सो मैंने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया था, बिकॉज कुछ टाइम पहले आई वाज इन सम टेंशन और मेरे बाल भी झड़ रहे थे, मैंने शेयर भी किया था ड्यूरिंग दिस सेशन। एक्चुअली वो 1-1.5 हफ्ता निकला और मेरा जबरदस्त हेयर फॉल शुरू हो गया, एंड आई वाज टेकिंग ऑल द सप्लीमेंट्स सजेस्टेड बाय यू। सो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग कि मुझे नींद भी नहीं आ रही और मेरे बाल भी झड़ रहे हैं, व्हाट टू डू। सो आई स्टार्टेड ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना मैंने शुरू किया सुबह 5 बजे उठ के 1-2 दिन, और उसके बाद मुझे नींद आनी शुरू हो गई। फिर मैंने एक नियम बना लिया कि वॉट एवर इट टेक्स, मेरा पहला काम होना चाहिए सुबह उठते ही जो मेरे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना। आई स्टार्टेड कि हस्बैंड की तरफ देखती थी तो आई एम लकी कि मेरे हस्बैंड है, बच्चों की तरफ देखा तो आई एम लकी कि मेरे बच्चे हैं, अगर मैं किचन में जा रही हूँ तो आई एम लकी कि मेरे पास एक अच्छी किचन है जिसमें मैं ढंग से बना सकती हूँ, फ्रिज भी है और सब स्लैब वगैरह सब कुछ है। टॉयलेट में जा रही हूँ तो मेरा मन करने लगा कि मैं उसको क्लीन करूँ, क्योंकि ग्रेटिट्यूड शुरू हो गया तो वो सफाई करने में भी मजा आने लगा कि दिस इज द प्लेस जो मुझे भगवान ने दी है या मेरे फादर इन लॉ ने बनाई है। सो वॉट एवर इट इज, तो मैंने क्या देखा वो एक मेरी हैबिट बन गई। और आपने जो लगातार सेशन लिए ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड, आपने जो भी बातें बताई, रिलेशन वाली बातें आपने इनफैक्ट बताई, तो आई वाज थिंकिंग कि सब कुछ होते हुए भी समटाइम्स फोकस चला जाता था मेरा जो नहीं था, लेकिन आपके सेशन में बने रहने से वो आदत बदल गई कि ग्रेटिट्यूड में रहना है पूरे टाइम, किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। सो उससे क्या फर्क पड़ा इस महीने में देख रही हूँ कि मैं पिछले कुछ महीनों से जो लेवल अचीव करने की कोशिश कर रही थी वो मेरा 15 तक ही अपने आप पूरा हुआ। सच बता रही हूँ नीता जी, मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं किए, इट वाज जस्ट किसी ने ऑर्डर किया, किसी ने कोई प्रॉब्लम शेयर की, मैंने कुछ बताया, उसमें मैंने किसी से कोई बात नहीं करवाई और उन्होंने मान लिया, एंड मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग अपने आप अपने आप। तो मुझे ये समझ आया कि अगर आप खुश हैं तो ही आप अदर पर्सन को अपनी वाइब्रेशंस भेज सकते हैं कि आप उनको भी खुश करना चाहते हो एक्चुअली।
तो मुझे तो आपके सेशन से जो मिला है, ये माहौल आपने क्रिएट किया है मिशन हैप्पीनेस का एवरी फ्राइडे वाला, एक फ्राइडे को हम अटेंड करते हैं, वो काफी दिन तक हमारे साथ रहता है। और अगर प्रैक्टिस करने लग जाते तो सोने पे सुहागा है। वेरी गुड, मीन्स मुझे तो बहुत बेनिफिट हो रहा है हर तरीके से, हर एक एरिया में लाइफ के। एंड आई एम श्योर औरों को भी हो रहा होगा। कुछ लोग हैं जो फील फ्री करते हैं शेयर करने में, कुछ लोग अरुणा शेयर दीदी नहीं। वांट्स टू शेयर समथिंग। नीता जी, अरुणा दी अपने आप प्लीज को अनम्यूट प्लीज कर अरुणा लीजिए। जी, अरुणा जी को स्पॉटलाइट पे जरूर रखिएगा। नमस्ते अरुणा जी। नमस्ते नमस्ते। मैं बहुत हैप्पी हूँ आपके मिशन हैप्पीनेस प्रोग्राम से। और आप ये सोचो, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ मिशन हैप्पीनेस के प्रोग्राम के दिन। मुझे कहीं जाना था वो भी मैं भूल गई। वी कैन हियर यू अरुणा जी। ये क्या हो रहा है ममता? आवाज, ऑडियो, वीडियो सब कुछ आ रहा है। आ रहा आप है? अपनी, हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। नीता जी, मैं बहुत आवाज रुक गई है। आपकी आवाज रुक गई, आप अपनी जगह अगर चेंज कर ले, मुझे लग रहा है नेट में कुछ प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा सब ऊंचा बोलेंगे तो अच्छे से सुनाई देगा। मैंने अभी थायराइड टेस्ट कराया था नीता जी। तो मैं पहले तो इसमें आ गई। नहीं सुनाई दिया। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि अरुणा दीदी के यहाँ पे नेट का इशू है, बिकॉज मॉर्निंग में भी था। अच्छा, और लिखा आ रहा है अरुणा नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। चलिए जब तक जो उनका नेट सजेस्ट किए उन से में कितना मुझे हर चीज में मुझे बेनिफिट हो रहा है। अरुणा जी, आपकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, कुछ आया ही नहीं, आपको फिर से बताना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? मेरे फोन में ही कुछ हो गया क्या? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। इट्स ओके नाउ। नहीं, म्यूटेड है वो तो। अरुणा दी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, इस प्रोग्राम से मुझे बड़ा अच्छा बहुत फायदा हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया है। और मेरे को आज कहीं जाना था, मतलब ये मान लो कि वो चांस की बात होती कि एवरी कहीं जाना और एवरी फ्री होती। मेरे इतना इसके प्रोग्राम का मुझे लालच है कि प्रोग्राम छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, जबकि बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए। दूसरा मैं क्या नहीं जो कि सुबह उठते ग्रेटिट्यूड करती हूँ। ग्रेटिट्यूड का ज्यादा हो गया है कि मेरे को ऐसा लगता है आँख खुलने वाली होती भी मैं शुरू कर देती हूँ। तो कई ग्रेटिट्यूड के बाद ही मैं 10 मिनट वापस हो देती हूँ और फिर स्ट्रेचिंग करती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि मैंने अभी थायराइड टेस्ट कराया था। तो पहले तो मुझे टेंशन हो गई इस बात की कि मेरा थायराइड इतना कम कैसे आ, एकदम कभी इतना कम होता नहीं है। फिर मैंने ममता से बात करी, ममता ने डॉक्टर राज और डॉक्टर अनु से बात करी, तो पता चला कि मेरा थायराइड मतलब रिवर्स होता जा रहा है और मेरी डोज उन्होंने कम कर दी है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं थायराइड ही मेरा ठीक होता जा रहा है और सब चीजें मतलब मेरी समझ लो कि मेरी हेल्थ बिल्कुल सही होती जा रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं बहुत हैप्पी हूँ। हालांकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो रही थी, ममता को पता है कल से, पर फिर भी मैं बहुत हैप्पी हूँ। चलिए जी, बहुत खुशी हुई। एंड इनफैक्ट ये बातें आप रिकॉर्ड करके भेजते रहा कीजिए,
ताकि और लोगों का भी मनोबल बना रहे और उनको समझ में आए, देखो अकेले मैं भी कुछ नहीं कर सकती, अकेले आप भी कुछ नहीं कर सकते, पर जब हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं और फिर खुशी का माहौल क्रिएट करते हैं, उससे जो ऊर्जा पैदा होती है ना, वो ये सारा कमाल करती है, ठीक है कि नहीं? So I think now it's time to start. So I request our masters of ceremony, Mamta, to please get the ball rolling. Hi, Piyush. Hello, Pratiksha. Good evening, everyone. Kailash ji, namaste. Hi, Pooja. So we should start. Yeah, please do. ओके ओके सो जैसा कि आपने अभी अरुणा जी से सुना, आई थिंक ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि मिशन हैप्पीनेस स्टार्ट हुआ था। एक स्टार्टिंग फेज मुझे याद है आज भी, कि बात ये हुई थी कि ओबेसिटी कितनी सारी बीमारियों की जड़ है, राइट? सो कुछ लोगों ने तो इसी वजह से किया था कि उनको ये नहीं पता होता कई बार कि ओबेसिटी का रीजन क्या होता है, या जो अनहेल्दी बॉडी होती है, कॉन्स्टिपेशन और ओबेसिटी का क्या मतलब है। सो इस तरह की बहुत सारी बातों से स्टार्ट हुआ था। और जैसा आप देख सकते हैं कि हर एक फ्राइडे को कुछ लोग यहाँ आते हैं और वो लोग अपनी सक्सेस जर्नी को शेयर करते हैं, जैसा अरुणा जी ने भी शेयर किया कि उनका एक था कि ओबेसिटी मतलब वेट कम हो जाए, साथ में उनका नी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, और एंड थायराइड भी ठीक हो जाएगा, ये तो शायद सोचा भी नहीं था। बिकॉज मुझे पता है, उन्होंने मुझसे जो शेयर किया था कि ममता 17 साल से थायराइड की गोली चल रही है, एंड ये तो इमेजिनेशन में नहीं था कि ऐसा हो सकता है। सो ममता 17 साल से नहीं, 22 ईयर्स से, ओ 19 से चल रही है मेरी टेबलेट। ओके पर वो उसकी डोज कम कर दी है डॉक्टर ने। ओके सो डोज कम होके 75 mg से कितनी हो गई है? पहले मेरी 75 थी और अभी उन्होंने 50 कर दिया। ओके देखो सो अब देख, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आप अपने पे विश्वास करेंगे और जिस तरह से काम कर रहे हैं करते रहेंगे खुशी के साथ, तो Yes. एक दिन ये रिवर्स भी होती है और हो के रहेगी, अगर आप अपने पे विश्वास रखो। नीता जी, एक और मैं सरप्राइज बताऊं आपको। आज क्या हुआ, मेरा पता नहीं मेरे क्या दिमाग में जची कि मैं क्यों नहीं इसकी बीपी की गोली लेने के पहले मैं अपना बीपी चेक करूं। मैंने उठाई मशीन और बीपी चेक किया, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा टेबलेट के बाद 130 और 90 आता था, और 80 और 115 आया है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कल से टेबलेट लूं या नहीं। आज से मैंने नहीं ली, पर अब कल से लूं नहीं लूं, पर ये कि मैं डेली चेक करूंगी, उसके बाद मैं ये डिसीजन लूंगी। देखो इस तरह होता है, दवाइयां ना एकदम से छोड़ी नहीं जाती, तो हाँ। उसके लिए आपको जरूर अपने डॉक्टर के साथ टच में रहना चाहिए, या डॉक्टर राज के साथ, हाँ। किसी के साथ आपको संपर्क जरूर रखे रहना चाहिए। तो मैं इसीलिए ममता से मैंने शेयर कर लेती हूँ कि ममता तुम पूछ के बता दो। थायराइड का भी मैंने बैन नहीं करी, फिर ममता ने मेरी सारी प्रॉब्लम उनको पहुंचाई और उन्होंने मुझे कहा कि आप 50 कर दीजिए थायराइड की। हाँ, और हमेशा ऐसा डॉक्टर चुनिए जो डॉक्टर भी है, उसकी एक्सपीरियंस भी है, साथ में वो वेलनेस इंडस्ट्री को भी बहुत अच्छे से समझते जानते बूझते हों, ताकि वो दोनों को साइड बाय साइड लेके आपको आगे। एक्चुअल में क्या है नीता जी, मेरे साथ यही प्रॉब्लम आ रही है कोटा में, कि मेरे पास अभी ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो मेरी इन सब मतलब मैं ये सप्लीमेंट्स ले रही हूँ और उनके साथ वो इस चीज को समझें कि मेरा क्योंकि यहाँ कई डॉक्टर्स कह देते नहीं, हमको इन चीजों पर विश्वास नहीं है। इसलिए फिर मैंने ममता से शेयर किया कि ममता आओ मुझे, क्योंकि मैंने वो टेस्ट कराया तो मेरे को थायराइड मतलब बिल्कुल ये मान लो कि 0.35 से लेके 550 तक होता है, तो मेरा आया 0.50, तो बिल्कुल लोअर लिमिट आ गई। तो मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाई डोज चलती रहे और बिल्कुल ही और ज्यादा वो हो जाए। फिर मैंने ममता से शेयर किया, तो ममता ने राज से पूछ के बताया, तो उन्होंने मेरा 50 करा दिया, और मैं सोच रही हूँ 50 करके 1 मंथ बाद में वापस टेस्ट करा लूंगी, फिर देखती हूँ कि क्या रहता है।
हाँ देखो, हम लोग यहाँ पे लकी है, हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स का संपर्क है जो दोनों इंडस्ट्रीज का हिस्सा हैं, तो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ठीक है, प्रोसीड द प्रोग्राम। तो आई थिंक इससे बड़ा इंट्रोडक्शन तो क्या ही होगा कि मतलब यहाँ पे नेताजी के आगे ये तो लिखा हुआ नहीं है कि शी इज अ डॉक्टर, बट शी इज अ वेलनेस कंसल्टेंट। एंड बहुत जगह कॉर्पोरेट्स में, इंडस्ट्रीज में एंड हॉस्पिटल के पेशेंट के लिए बड़ी बड़ी जगह पे सेमिनार लेती हैं हेल्थ के लिए, उनकी वेल बीइंग के लिए। एंड शी इज अ रेकी मास्टर ऑल्सो। तो अब आप देखिए, मीन्स मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाट टू से टुडे, कि पिछले 3 महीने से जो ये सेशन चल रहा है, आज मेरे ख्याल से 15th या 16th नंबर का वेबिनार है, किस तरह से लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स एंड सबसे बड़ी बात है, वो ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग इन ए वेरी इजी वे। उन्होंने कभी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि तुम ये करो, ऐसे खाओ, इस तरह से करो। उन्होंने छोटी छोटी आदतों से हमारे लाइफ पैटर्न को बदल दिया। कि जैसे शुरुआत में उन्होंने बोला कि आप स्ट्रेचिंग करना शुरू करो, फिर उन्होंने बोला आप जैसी बॉडी चाहते हो उसको विजुअलाइज करना शुरू करो, अफर्मेशन बोलना शुरू करो। फिर उन्होंने हमें सिखाया कि जब आप पानी पीते हो तो पानी पीते समय चूंकि 70% वाटर है, ये भी उन्होंने सिखाया। पता तो था लेकिन करते तो नहीं थे ना। मैं अपने लिए बोल रही हूँ ये सब बातें बिकॉज अंदर से निकल रही हैं। आई डोंट हैव एनी पेपर की क्या सीखा क्या याद है, लेकिन जो मेरे अंदर से निकल रहा है कि पानी पीने के बारे में मैंने बहुत वीडियो में पहले सुना था, बट मैं अप्लाई सच में नहीं करती थी। बट नीता जी ने एक लाइन यूज की थी कि पहले के ऋषि मुनि श्राप देते थे उस पानी से। सो उस बात से मैं रिलेट जरूर कर गई कि अगर वो श्राप लग सकता है पानी से, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो वही पानी अगर अफर्मेशन के साथ पिया जाए, जो मैं चाहती हूँ कि पानी मेरी बॉडी में क्या कर रहा है, मैं अपनी लाइफ में क्या चाहती हूँ, कैसे रिलेशंस चाहती हूँ, तो वो पानी कितना वर्कआउट करेगा। फिर उन्होंने खाने के बारे में बताया कि खाना खाने से पहले कुछ मिनट के लिए आप अपनी थाली को, अपनी प्लेट को बहुत ध्यान से देखो। उससे क्या बेनिफिट हुआ कि उन्होंने सिखाया तो था कि हमारे पेट का साइज, स्टमक का साइज मुट्ठी जितना होता है, बट हम बड़ा कर लेते हैं, उसे एक्सपेंड कर लेते हैं। लेकिन जो उन्होंने तरीका बताया ना, इट वाज वेरी गुड। लेकिन उनसे मिल जरूर। सो तरीका मीन्स की प्लेट को, खाने की प्लेट को थोड़ी देर आपको निहारना है प्यार से। मीन्स खाने को प्यार से खाना है, स्वाद लेके खाना है। सो व्हाट आई रियलाइज कि जहां मैं 3 रोटी भी खा लेती थी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, आज मैं 1 चपाती लेती हूँ और मेरी प्लेट में बाकी चीजें होती है और मैं उससे सेटिस्फाइड फील करती हूँ, जस्ट वो तरीके से जिसने मुझे स्ट्रेस भी नहीं दिया। जब मैं खाना बनाने जाती हूँ तो भी मेरी अफर्मेशन चल रही होती है, बिकॉज वो खाना मेरी फैमिली के पेट में जा रहा है, राइट। कहते हैं ना कि जैसा सोचोगे, मतलब जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो वो मन, पानी हो या आपका एनवायरनमेंट हो या आप खाना बना रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट। पहले के टाइम पे लोग पानी भी कैरी करते थे, शायद उसका रीजन यही है। अब समझ आता है, जैसा नेताजी ने सिखा दिया। फिर उन्होंने ग्रेटिट्यूड का एक सेशन लिया था, मुझे आज भी याद है, जब उन्होंने बोला था कि आर यू ग्रेटफुल फॉर योर आईज, फॉर योर हेयर, फॉर योर फिंगर्स, फॉर योर हैंड्स, फॉर योर लेग्स, फॉर योर किडनी, फॉर योर हार्ट। तब तो बड़ा अजीब लग रहा था शुरुआत में, बट धीरे धीरे जब उन्होंने एक चीज बोली कि इमेजिन करो आपका एक थंब नहीं है, अब सोच के देखो कितने सारे काम है जो वो थंब नहीं होगा तो रुक जाएंगे। सो दैट सेशन रियलाइजेस अस एक्चुअली कि डेली बेसिस पे सुबह उठते ही बॉडी के हर एक पार्ट के लिए कितना ग्रेटिट्यूड करना कितना जरूरी है, जो हमें पता है बट हम करते नहीं है। सो ये वाला सेशन हमें उस माहौल की याद दिला देता है वापस, जब हम रेगुलर सेशन में बने रहते हैं और वो प्रैक्टिस कर पाते हैं। एक्चुअली मैंने तो प्रैक्टिकल करके देखा है कि समटाइम जो चीजें कंट्रोल में नहीं है ना, हम उन चीजों के पीछे लगे रहते हैं और जो चीजें उसको एंजॉय नहीं कर पाते। सो हाउ वी कैन बी द पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। सो वो सिखाया। वेट तो अपने आप कम हो ही गया, बट इनर हेल्थ भी बहुत अच्छी होती जा रही है चीजों से। फिर नीता जी ने कितनी अच्छी सी एक बात बताई रिलेशंस को लेके। रिलेशंस एंड शुगर क्रेविंग की बात उन्होंने कैसे कंबाइन कर दी कि जब आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं तो आपकी क्रेविंग भी शुगर खाने की धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर उन्होंने हमें पर्सनैलिटीज टाइप के बारे में भी बताया कि अगर जैसे आप पर्सनैलिटी टाइप जान जाएंगे, उन्होंने कुछ मेंशन भी किए थे। उन्होंने एक 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में भी बताया था कि अगर आपको ये पता चल जाता है तो आपके रिलेशंस किस तरह से अच्छे हो सकते हैं। तो उन्होंने हमें हर तरीके से छोटी छोटी बातों के थ्रू इतनी सारी नॉलेज दी कि यहाँ बने रहने से वो चीजें वापस माइंड में आ जाती हैं और वो एप्लीकेशन होने में, उनको अप्लाई करने में बहुत इजी हो जाता है। कि अगर हम भूल भी जाते ना एक दिन पहले, तो कहते ना जिस माहौल में आप रहेंगे वैसे बन जाएंगे। तो नेताजी इज क्रिएटिंग फॉर अस एंड एक एक माहौल बना रही है वो हैप्पीनेस का, कि पहले खुश रहना सीखो हर पल।
पहले ग्रेटिट्यूड करना सीखो हमेशा, हर एक चीज के लिए जो आपके पास है। वो छोटी से छोटी चीज आपकी बॉडी का एक सेल भी हो सकता है, आप जिस जमीन पे बैठे, मैं जिस चेयर पे बैठी वो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। सो मैंने भी फील किया कि जैसे ग्रेटिट्यूड ज्यादा होने लगा, मेरा हैप्पीनेस का लेवल इतना हाई हो गया कि मैं ये सोचने लगी हूँ लाइफ में अगर ग्रेटिट्यूड है तो आपके पास सब कुछ है, और जो आपकी नीड है वो ऑटोमेटिकली आप तक आ जाएगी, वो आपको सब मिल जाएगा। इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी गुड रिलेशन, इट कैन बी मनी ऑल्सो। मैंने वो भी फील कर लिया, मेरा वो लेवल अचीव हो गया बिफोर टाइम, जो मैंने सोचा ही नहीं था। जस्ट एक मैसेज जरूर भेजा था कि इतना हो जाना चाहिए 15 तक, उतना हो गया बिना किसी एफर्ट्स के। एंड आई शेयर्ड विद सम 2 to 3 पीपल क्लोज, जो मेरे क्लोज थे, कि क्या हुआ इस टाइम, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आई वॉज बिजी इन हैप्पीनेस, मुझे प्लांटिंग का शौक है, मैं उसमें बिजी थी, मैं और चीजों में बिजी थी, लेकिन वो चीजें अपने आप आ गई जो मैं चाहती थी हैप्पीनेस से। बहुत देर मैंने ले ली है बताने के लिए, बिकॉज बहुत कम वर्ड्स है जितना मैं बोल रही हूँ। जो भी यहाँ पे नए लोग हैं, आप लोग बहुत लकी हैं कि अब तक नहीं अटेंड कर पाए, कोई बात नहीं, बट आज आप नीता जी का हैप्पीनेस सेशन अटेंड कर रहे हैं और आपको इतना कुछ मिलने वाला है। एंड उनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, मैं बुक अभी सामने लाऊंगी, उन्होंने वो बुक भी लिखी है, एंड होलिस्टिक वेलनेस, एंड उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स उनकी चल रही हैं प्रोसेस में, जो कि छपेंगी और आपके सामने आएंगी। और बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग देती है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में हेल्थ वाइज बहुत चेंज आया है, मेंटली बहुत चेंज आया है, वो इतना कुछ कर रही हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम नीता जी विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सब लोग खड़े होके उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे एंड उनका वेलकम करेंगे, सो दैट हम उनसे वो रिसीव कर पाए जिसके लिए हम हकदार हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम नीता जी ऑन दिस वर्चुअल स्टेज। थैंक यू। Yeah, and this clap is for all of you. Thank you, Neeta ji. This clap is for all of you, for all of us, for each one of us. I am also very very grateful. मैं भी वेट करती हूँ कि फ्राइडे आएगा, आप सबको मिलूंगी। and पूरा हफ्ता मैं सोचती हूँ what more can I add, how can I add more value to your life, what more can I give you which can give you more happiness in your life, और कैसे आप लोग भी आगे 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 लोगों से बांट सकते हैं। आज एक्चुअली ममता ने तो जो मैं बोलना चाहती थी पूरा टॉपिक बहुत ब्यूटीफुली कवर किया है, और शायद जो मैं अब बताने जाऊंगी आप बहुत उसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। का नाम है हम सब एक हैं, ठीक है। एंड we'll bring the first slide on, and इतनी देर में मैं आपसे पूछ रही हूँ जो पहली स्लाइड आएगी, हम सब एक हैं, आप ये बताना है व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन। ये साइलेंट कर दोगे ममता? Yeah, I did. हो गया। ओके। सो जब ये स्लाइड आएगी आपको ही मुझे आंसर देना है, हम सब एक हैं। वो ये स्टेटमेंट आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, ये आपके लिए क्या मायने रखती है? अपने को अनम्यूट करके थोड़ा लाउडली क्लियरली बताइए। एंड कोई आंसर राइट और रॉन्ग नहीं होता, प्लीज आप लोग सब ज्वाइन कीजिए और बताइए। We are all one human race यस, वेरी ट्रू। and we inhabit the same planet, and we all smile, we all eat, we all sing, we all, we have same way of responding or loving, or, like in that Very sense, true. we are all one. वेरी ट्रू। कोई और कहना चाहेगा कुछ? हमारे बीच में विचार एक हैं, हमारी बहुत भावनाएं एक हैं, थोड़ा सा हम एक बोलेंगे। तरह से सुख दुख का अनुभव करते हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख हानि लाभ का हेलो बरनवाल जी को स्पॉटलाइट पे लगाइए जरा, ताकि उनकी आवाज थोड़ी क्लियर आए। मुख्य रूप से मैम जहाँ तक मैं समझता हूँ हम लोग भावनाओं के तरफ से एक हैं, सुख बिल्कुल। दुख हानि लाभ जय पराजय ये सब चीजें जो हैं हम लोग एक ढंग से अनुभव करते हैं, इसलिए दूसरों के दुख को समझना ही एक अपने का कारण हो सकता है। यदि हम वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
Very सीख पाए और उसके लिए प्रयत्नशील हो तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि उसको समझ पाए तभी एक बहुत बड़ी चीज है। और इस संबंध में हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारा रंग, हमारी जाति, हमारा नेशनलिटी, हमारा पद हमें अलग नहीं करता, हमें एक नहीं बनाता। ये अलग हो सकता है, लेकिन हम एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी भावनाएं सब एक ही जैसी होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और इसी को आगे ले जाके मैं ये बोलना चाहूंगी, आप समझ रहे हैं हम सब एक हैं, आप इसको बिलीव भी करते हैं, आप इसको मान भी रहे हैं और आप इसको समझ भी रहे हैं। पर बात आती यहाँ है कि अगर पूरी सृष्टि एक है तो हमें थोड़ा सा, वो जब हम बात करते हैं ना अवेयरनेस की, हमें बहुत अवेयर रहना चाहिए हम बोल क्या रहे हैं, हमें अवेयर रहना चाहिए हम सोच क्या रहे हैं, आपको अवेयर रहना चाहिए आप फील कैसा कर रहे हैं। आप कुछ भी एक्शन ले रहे हैं, नाउ यू हैव टू रियलाइज मेरा एक्शन सिर्फ मेरे लिए ही काम नहीं करेगा, वो एंटायर सृष्टि के लिए काम कर रहा है। जब आप में ये भावना आ जाएगी हम एक हैं, ये इसका मतलब है आप जो अभी सोच रहे हैं यहाँ बैठे हुए, वो सोच, वो फीलिंग, वो बोल, वो एक्शन सिर्फ आपका नहीं है, वो सारी सृष्टि में ही मिलने जा रहा है। इसको मैं समझाती हूँ अगेन आपसे एक प्रश्न करके। ये हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा किसी कार्य को करना, हमारी फीलिंग्स, ये अगर एक नाम इसको देना हो तो ये क्या है? ये मैं पहले बता चुकी हूँ एक बार, ये एनर्जीज हैं। दीज आर नथिंग बट एनर्जीज। सबकी अलग अलग एनर्जी है, और अगर एनर्जी है तो आपको लगता नहीं ये ट्रैवल करेगी? Yeah, definitely. Yes. है ना? तो अब आप सोचो, जैसे आपने बोला डेफिनेटली, तो क्या ये सिर्फ मैंने सुना और आपने सुना और ये हमने जो यहाँ 30 लोग हैं उन्होंने सुना? Actually, it's going in energy है तो it's बहुत fast travel करती है, तो it's going Yes. everywhere. It is traveling in the whole world. We don't realize it has a speed of its own. तो इसीलिए आज के बाद आप जब खाना भी मुंह में डाल रहे हो, आप कुछ बोल भी रहे हो, कुछ भी आप कार्य कर रहे हो, कर्ता क्रिया कर्म कुछ भी कर रहे हो, रिमेंबर वो पूरी सृष्टि को ही इम्पैक्ट करेगी, लेकिन सबसे पहले इम्पैक्ट करेगी आपको, अपने को। जिस दिन आप अपनी वैल्यू करना सीख जाएंगे, the day you start valuing yourself, then you will be, वो कहते हैं ना, जो आप अपने लिए करते हो वही आप किसी और के लिए कर पाते हो। तो सबसे पहली चीज है अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने लिए वैल्यू को बढ़ाओ। ये आप पे निर्भर है आप कैसे बढ़ाएंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली। आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, ईगो के साथ नहीं, हम्बलनेस के साथ। तो अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे, परिवार आपको देखेगा, वो अपने आप वही काम करने लगेगा जो आप चाहते हैं वो करे, जो अच्छे काम है, लेकिन अभी नहीं कर रहे, बिकॉज यू हैव नॉट इंक्रीज योर वैल्यू। अब बीइंग अवेयर इज इंपॉर्टेंट। वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। बीइंग अवेयर इज इंपॉर्टेंट। आई होप ये समझ में आपको आ गया अभी। So the next मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, what are the different parts of your body? ये मैंने सारे लिखे हुए हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं और सबको पता भी है। पता होते हुए भी are you actually aware of these parts of your body? अब अगर are you actually aware की बात आती है तो इसका फिर वही हम अपने वेबिनार नंबर 1 या 2 पे चले जाते हैं कि जब आप सो के उठते हैं, वो जो मैंने आपको बताया स्ट्रेचिंग करो, दैट मींस यू आर बिकमिंग अवेयर ऑफ योर बॉडी, कि हर अंग को आप स्ट्रेच कर रहे हो, फिंगर्स को, रिस्ट को, नेक को, बालों को मसाज कर रहे हो, फुल हेड को कर रहे हो, फेस को कर रहे हो, नेक को कर रहे हो। यू आर एक्चुअली बीइंग ग्रेटफुल टू योर बॉडी। आपको अलाइव कर रहे हो। दिस इज द काइंड ऑफ अवेयरनेस आई वांट यू टू हैव।
अब इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। आई होप इट मैचेस विद एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आप सबके घर में कुकिंग रेंज है, सभी के पास है, कॉमन होता है, सबके घर में होता है। आर यू अवेयर कि कुकिंग रेंज आपके किचन में है? Yes. यू आर अवेयर। क्या आप अवेयरनेस से ही उसको ऑन एंड ऑफ करते हैं, या जैसे मर्जी आया ऑन कर दिया, जब जैसे दिल हुआ बंद कर दिया? Awareness हम से लोग- करते हैं. आप अवेयरनेस से करते हैं क्योंकि वहां पे फ्लेम्स निकलेंगी। आर यू अवेयर कि सिलेंडर की जो गैस की पाइप आ रही है, कहीं वो डैमेज तो नहीं है? Yeah, definitely. यू आर अवेयर। व्हाई? क्योंकि अगर वो डैमेज होगी तो नुकसान हो सकता है। आर यू ट्राइंग टू, अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? अवेयरनेस ऑफ द बॉडी वर्सेस द अवेयरनेस आउटसाइड द बॉडी। कि हम बाहर की चीजों के लिए बहुत अवेयरनेस रखते हैं कि देखो वहां से ना वो दीवार चिप हो गई है, चद्दर बिछाई है, देखो ठीक से ना टक इन नहीं हुई है, देखो हमारा पंखा ना काला हो गया है। बाहर सब कुछ वो चीजें जो कंट्रीब्यूट मेरी और आपकी वैल्यू को ऐड करने में कंट्रीब्यूट इतना नहीं कर रही है, बट वी आर अवेयर बिकॉज वी आर स्केयर्ड। Yes. बट भाव रखना है हमें प्यार का, हैप्पीनेस का। तो जब आप अंदर वो भाव ले आओगे, तो जैसे ममता ने कहा कि अब मैं अगर टॉयलेट भी जाती हूँ तो मुझे लगता है इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन बिकॉज नाउ शी इज हैप्पी। सी हैप्पीनेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपको बहुत कुछ सिखा देती है। ये देखो जो ये मैंने बनाई है ना ह्यूमन काइंड साइड से, अगर आप एक बार देखो, एक तो स्कूल की पढ़ाई होती है, एक होता है अगर आप अवेयर हो कि मैं खाना खा रही हूँ, कई बार होता है ना खूब तीखा खाना खा लिया, अब बहुत गर्म पानी पी लिया, फिर उसके ऐसे से करते हैं। बट आर वी अवेयर कि अंदर जाके क्या डैमेज करेगा? हमें फिक्र होती है कि हमारा बर्तन ना जल जाए, आग को थोड़ा धीरे कर दो। पर वही अवेयरनेस हमें अपनी बॉडी के लिए भी लानी है। तन सुख मन सुख, मन सुख तन सुख। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ओवरव्यू कि आपको ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको को नहीं मुझे भी रखना है। अब जैसे ये लड़की के बॉडी पार्ट्स दिखाए हैं, अब जहाँ पे काफ है, लेग है, आर यू अवेयर ऑफ योर काफ्स? कभी आपने अपनी काफ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचा है? क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे तो काफ मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी, बिकॉज अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो देखोगे आप, आपका जो ब्लड फ्लो ऊपर जाना चाहिए अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो कैसे जाएगा? कई लोग यहाँ सॉक्स पहनते हैं, उनके ये सब नीले पड़ जाते हैं, लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से। So, अगर आपको actually awareness of your body होगी, you will make sure every part of your body is rotated every day. कई बार आपको लगेगा यार मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, नो, दिस इज टाइम इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। बिकॉज अगर आप तंदुरुस्त होगे, आप एक्टिव होगे, आप बहुत कुछ कर सकते हो इन्हीं 24 घंटे के अंदर। और अगर आप तंदुरुस्त नहीं होगे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, आप इतना सोते रहोगे, आप कुछ भी पूरा नहीं कर पाओगे, आपके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। Do you agree with me? Yes. Yes. Okay. अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, EARN को भूल जाते हैं, क्योंकि मैं बार बार EARN इसलिए बोलती हूँ बिकॉज दैट्स द बेसिक, यू हैव टू डू इट एवरी डे, एक्सरसाइज एवरी डे, एटीट्यूड पॉजिटिव एवरी डे, देन रेस्ट एवरी डे एंड लॉट ऑफ न्यूट्रिशन। आज मैं न्यूट्रिशन के ऊपर कुछ आपको ना बड़ी सिंपल बातें भी बताऊंगी, ठीक है? अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अगर आप ये बातें नहीं करते और हम इन चीजों को थोड़ा पीछे कर देते हैं, व्हाट हैपेंस देन? हमारी बॉडी जो हम बोलते हैं ना हम एक हैं, हम एक नहीं रहते, हमारी हर बॉडी
बॉडी का पार्ट ना डिफरेंट हो जाता है, और जब डिफरेंट हो जाता है तो आपको डिफरेंट स्पेशलिस्ट का ध्यान। आप ये बताइए कि आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछूं, किसी एक को पता है कि हमारी और आपकी एक बॉडी के लिए, जस्ट फॉर वन सिंगल बॉडी, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग फॉर इट? मतलब कितने लोगों ने कितनी डिग्रियां ले रखी हैं, स्पेशलाइजेशन की हुई है, सुपर स्पेशलाइजेशन कर रखी है, कितने जॉब्स क्रिएट हुए हैं सिर्फ एक सिंगल बॉडी के लिए? एनी आइडिया? Many disciplines in medicine, many like Ayurvedic, three major तो हैं ही, allopathic, homeopathy, Ayurvedic. Then within that also, like each body part has a specialist. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। Skin specialist, hair specialist, eye specialist. हेयर स्पेशलिस्ट में भी ड्राई हेयर का अलग है, ऑयली हेयर का अलग है, स्प्लिट एंड्स के अलग हैं। आपकी कान की कितने तरह के डॉक्टर्स हैं, आउटर ईयर, इनर ईयर, हियरिंग के लिए, और वो सब आपके कंट्रोल में है। पर हमने सारा, वो कहते हैं ना, अपना ओनरशिप, अपना कंट्रोल कितने लोगों के हाथ में दे देते हैं अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते। और ध्यान क्या रखना है? EARN, कितना सिंपल है। ये 4 चीजें रोज कर लो तो इन सब से बचे रहोगे। नहीं तो जैसे वो रस्सी पे टंगी होती है ना कपड़े, अलग अलग क्लिप्स 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 क्लिप्स, ऐसे पूरे बॉडी के पास सोचो कि हर क्लिप पे टंगे हुए हैं। एक का डॉक्टर ये, एक का डॉक्टर ये, एक का डॉक्टर ये, एक का डॉक्टर ये, एक का स्पेशलिस्ट ये, एक का ये है, एक का ये। कैन यू इमेजिन लाइक दैट? ओके, सो वील जस्ट रन थ्रू दिस कि एक तो सुपर स्पेशलिटी, मतलब अगर हमारी एलर्जीज हो जाती है। अब कोई बोलेगा पर मुझे एलर्जी है तो मैं क्या करूं? आई वाज बोर्न विद दिस एलर्जीज। इट्स ओके, आपको फूड से एलर्जी है, आप थोड़ा सा अगर अगेन अवेयर होगे, अगर अवेयर होके खाना खाओगे, आप जब कोई चीज मुंह में डाल रहे हैं, यू नो आफ्टर सम टाइम यू विल नो योर स्टमक डिड नॉट लाइक इट, सो दैट मीन्स आप कुछ समय के लिए खाने को अलग कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप अवेयर होंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज मुझे सूट कर रही है और क्या मुझे सूट नहीं कर रहा। पर क्योंकि हम अवेयर नहीं होते तो वी हैव टू गो फॉर अ टेस्ट। फिर वो हमें बताते हैं कि आपको ना इस चीज से एलर्जी। आप थोड़ा सा अवेयर होइए, आपको पता चल जाएगा आपको क्या चीज सूट नहीं कर रही, और फिर एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो नेक्स्ट, और ये जो एलर्जीज होती है ना, ये खाली एलर्जीज नहीं होती है, एंड में जाके एक्जिमा बन जाता है, स्किन कैंसर बन जाता है, रैशेस बन जाती है, एक्ने बन जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब शुरू में लॉकडाउन शुरू हुआ था, सो आई हैड टू डू ऑल द कुकिंग माई सेल्फ, और मैंने कभी जिंदगी में कुकिंग नहीं करी। किचन में गर्मी होती थी, मेरे यहाँ पे सब जगह रैश हो गया बुरी तरह। मतलब आई एम 66 years old, first time in my life I had rashes, and everybody in my house said, you know, you must see a doctor. COVID का time चल रहा है, you must see a doctor. And I said, no, I understand this is because of जो मैं गर्मी में बहुत देर खड़ी होती हूँ, मुझे पसीना आता है, so I have to take appropriate actions for that. So what did I do? कूलर लगा के वहां पे काम किया, एक एक्स्ट्रा फैन ऑन कर दिया, और कोशिश की कि जब बहुत ज्यादा निकली हुई तब खाना नहीं बनाऊं, क्योंकि हमारे किचन में बिल्कुल धूप आती है। सो आई मेड ऑल दोज अरेंजमेंट्स एंड ठीक हो गया। Though it took longer, but I did not take any medicines. I identified what my problem was. So the next one says, if you don't do ARN, EARN, what will happen? You will have to go to another specialist, a cardiologist. वो किस चीज की प्रॉब्लम है? अगेन EARN। कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स किसी बड़ी बड़ी चीजों से शुरू नहीं होती, ये शुरू यहीं से होती है। कान की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, या इससे आपको बात नहीं। नेक्स्ट स्लाइड, कार्डियोलॉजिस्ट की बात। ऑडियोलॉजिस्ट, अगर हम कान में पहन के रखेंगे सारे वक्त म्यूजिक सुनने के लिए, नेट पे बैठने के लिए, फिर तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। सो find solutions. You don't have to overuse those gadgets for your ears because they are harmful. EARN,
नेक्स्ट, टाइम हो गया। टेक्नोलॉजी के फायदे भी है, नुकसान भी है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। कितना इजी होता है, बच्चों को ये दे देना बस, थोड़ा अवेयर हो, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाइए, आप भी उनके सामने कीजिए, बलून्स को बच्चे फुलाएं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बीमारी आएगी, जरूर आएगी, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे को बाहर भी जाना होता है, घर में भी रहते हैं, बट कभी मत भूलना, everything is under your control and it is in your control provided you want to have control. Everything rests on you provided you want to have control. Everything is reversible, everything is doable, everything is easy provided you want it. Next, occupational. अब बताओ, ये भी तो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अगर आप जिंदगी भर सिर्फ काम करते रहेंगे बैठे हुए और चलेंगे फिरेंगे नहीं, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं 8-8 घंटे, उठ नहीं रहे, फिर उसके बाद आप थक जाते हैं, फिर उसके बाद आप you know it all, I don't need to tell you. Idea is, if you don't move your body which is meant to move, it is not a tree. At a later stage you will need a occupational therapist. So moving every part of the body on a daily basis. अब every part में क्या आता है, you have to decide. Head to toe क्या क्या चीजें हैं, आइस की एक्सरसाइज भी करनी है, नोज की भी करनी है, नोज के साइड की भी करनी है, चिन की भी करनी है, चीक्स की भी करनी है, कान के पीछे की भी करनी है, गर्दन की भी, सब जगह की। How long does it take? Maybe not more than 10 minutes. But move your body. कभी भी 20 मिनट या 25 मिनट से ज्यादा मत बैठो कहीं, फिर उठो, डिस्प्लेस योरसेल्फ। आई नो जब ये प्रोग्राम होता है तो 1 घंटा होता है हमारा, but then I make sure उसके बाद I do lot of stretches, because मैं बैठी हूँ बहुत देर। Are you doing that? Otherwise, well, occupational therapists are there, we can go to them, but my humble advice to stay happy, to bring happiness, क्योंकि हम अगर इस चीज को अवॉइड करेंगे तो हमारे परिवार भी अवॉइड करेंगे, परिवार को देख के उनके फ्रेंड सर्कल भी अवॉइड करेंगे, फ्रेंड सर्कल को देख के उनके रिलेटिव्स भी सुनेंगे, तो पूरी सृष्टि को ये मैसेज मिल जाएगा। तो शुरुआत तो मैंने और आपने करनी है। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट मंथ का चिरोप्रैक्ट, these are another practitioners. अब ये क्या करते हैं, जब आप अपनी बॉडी को हिलाते ढुलाते नहीं है तो फिर आपको इनके पास जाना पड़ता है, ये आपकी बॉडी को हिलाते हैं ढुलाते हैं, और उनमें जो वो नहीं होती, जो जब आप ऐसे बोलते तो आवाजें आती हैं, तो ये सब चीजों को ठीक करते हैं, आपकी हड्डियों को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, तो प्लीज मूव योर बॉडी, वी आर नॉट अ ट्री, वी कैन मूव। देन द नेक्स्ट, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट। क्योंकि आजकल वर्किंग पेरेंट्स हैं, बच्चों के पास पेरेंट्स नहीं होते, उनको खिलाने का टाइम नहीं मिलता, अब माहौल ऐसा है कि बच्चों को हम बाहर नहीं ले जा सकते, तो दे नीड रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट। सो व्हाई नॉट क्रिएट अ एटमॉस्फेयर इन द हाउस, कैरम बोर्ड रखो, कुछ और रखो जहाँ बच्चों को गेम्स कराओ। You have to find your own ways. We are also finding it because I have 2 grandchildren in the house. We don't know how to make them run and spend their energy. Plus, we also need to spend our energy. So find ways to do that. Whatever is available to you. Idea is move your body. Otherwise, we have more than 250 people who will help you do it. But then you'll have to pay them also and go through the stress and everything. Next. Then the other specialist. अब ये जो मैं दिखाया यही है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं या आप कहीं वॉक कर रहे हैं, अगेन बी केयरफुल so that don't meet with an accident. Otherwise, we have another specialist. Friends, the idea is being aware, being happy. Because जब आप happy होंगे ना, आप aware भी होंगे, जब aware होंगे तो आप happy भी होंगे, ठीक है। Next, उसके बाद देखो आगे भी लोग कहते हैं हम भी हैं आपके लिए, देखो कितने और लोग हैं, सब कह रहे हैं हम भी तैयार हैं आपके लिए। Are you doing your EARN? अब मुझे बताओ कौन एक्चुअली कर रहा है EAR? Let me ask a question.
And there is no harm if you're still not doing it. You can always start today. Or if you have any questions regarding EARN, please ask me. Mental specialization. Yes, doing it every day. Good. Excellent. Exercise, Anita ji, I am doing it daily. Who's attitude, that? Yes, exercise, attitude. I am and doing work. it daily. Neeta ji, I am doing it daily. Daily, daily. Excellent. Excellent. डेली देखो, हैबिट हैबिट में excellent. डालना है. And next है mental नीता जी specialization. बिल्कुल जिंदगी को जीने का मकसद और जिंदगी जीने का तरीका. And see, मैं भी friends, डेली करती हूँ नीता जी, मैं भी डेली करती हूँ. excellent. I believe all of you because देखो आप करोगे आप बहुत खुश रहोगे जिंदगी में, क्योंकि देखो बुढ़ापे में आपकी सहारा कोई नहीं बनेगा, कोई बन ही नहीं सकता, आप ही बनेंगे अपना सहारा. और अगर आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, और अगर कोई भी दवा ले रही है तो कोई बात नहीं, उसको भी ब्लेस करके खाइए, उसको भी प्रेयर करके खाइए, और पूरी कोशिश कीजिए कि कैसे मैं इससे दूर जा सकता हूँ दवाइयों से. उसके लिए मेहनत कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा. आई एम देयर टू हेल्प यू. आपकी वजह से मैंने 2 kg वेट लॉस किया है. ये किसने बोला है? शीनू जी. शीनू. बी ग्रेटफुल शीनू. मैं एक्सरसाइज वगैरह डेली कर रही हूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग, खाना खाने के बाद भी वॉकिंग शुरू कर दी है अब नाइट में. तो ये सब डेली कर रही हूँ, तो 2 kg मेरा वेट कम हो गया है. आप कितना अच्छा थैंकफुल महसूस आपके हो रहा है? लिए. बहुत अच्छा लग रहा है. आपकी वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है. पता है सबसे बड़ी आगे इंडस्ट्री बनने वाली है फ्रेंड्स, इससे दूर ही रहना. ये है मेंटल स्पेशलाइजेशन. ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है. अभी आपको आइडिया ही नहीं है कि इसमें कितना काम चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई हैं. हाउ डू आई नो सो मच अबाउट मेंटल इलनेस? मेरी डॉटर का यही स्पेशलाइजेशन है, एंड आई नो कि उसके पास रोज कितनी क्वेरीज आती हैं, उसके पास कितनी काउंसलिंग्स आती हैं, और वो खुद परेशान है. एंड वी वांट टू हेल्प पीपल टू गेट आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल. बट साथ तो आपको देना पड़ेगा अभी से कि EARN करते रहिए, खुशी का माहौल बना के रहिए. Correct. कभी भी कोई बात हो, कुछ भी, like today somebody said कि he was not feeling too well and he might not attend and something like that. So he said, is there an option to, bypass this? I said, option, not attending is not an option. Plus, मैं कोई judgment pass करने वाली नहीं हूँ. It's up to you. You want to do it or you don't want to do it. But मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि एक कमिटमेंट मैंने आपको दी है, एक कमिटमेंट आप दे रहे हो, और साथ साथ मिलके चलते हैं, ताकि मैं आपके लिए वो कर पाऊं जो आप चाह रहे हैं, और आप वहां तक पहुंच पाओ जहां आप जाना चाहते हैं. So I said, just go in front of the mirror, smile yourself, laugh a bit, and you'll be okay. Because actually smiling helps a lot. Laughing helps a lot. आप खुद ही अपने आप ठीक हो जाते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती. So these are, then the next is next month. कईयों को तो नाम भी मुझे बोलने नहीं आते. Podiatritis, फुट स्पेशलिस्ट. ये कितनी कॉमन प्रॉब्लम है, और बिकॉज हम फैशनेबल शूज पहनना चाहते हैं. हम ये नहीं देखते कि शू ऐसा होना चाहिए जो पैरों को तकलीफ ना दे, आराम दे. Comfort zone. Comfort zone of the shoe, of your feet. Yes. So आप कितनी प्रॉब्लम ये से बच सकते हैं अगर कंफर्ट को पहले रखें. देन अदरवाइज वी हैव आई स्पेशलिस्ट. अभी इसके लिए तो बहुत ज्यादा चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे बच्चे हैं टीवी के सामने बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ के उनको पढ़ना पड़ता है. मैं क्या बताऊं, मेरी खुद ग्रैंड चिल्ड्रन जो उनको स्पेक्स लगी हुई हैं. बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट. बट दिस पढ़ाई लिखाई ने जो काम किया है ना, देखो क्या करते हैं. आगे नेक्स्ट
अभी भी अगर कुछ लोग हैं जो नहीं समझे EARN और फॉलो नहीं कर रहे टू द टी, तो वो कहते हैं उफ सम मोर। अभी हमारे पास और भी स्पेशलिस्ट हैं, आंख का अलग है, नाक का अलग है, कान का अलग है, और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से, साइनस के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, वोकल कॉर्ड के लिए। फ्रेंड्स, क्यों, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम अपनी इतनी वैल्यूएबल चीजें कैसे किसी और के हाथ में दे देते हैं कि तुम ठीक कर दो। अगर मैं अपनी चीज का ध्यान नहीं रख सकती, दूसरे व्यक्ति को कैसे मैं वो, हाउ डू आई अज्यूम वो कर सकता है कि he will only do what he has read and studied and he will do the needful, पर actual care तो आप ही को करना। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है, यूरोलॉजिस्ट। और बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम, पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, बट एवरी सेकंड थर्ड पर्सन हैज अ प्रॉब्लम ऑफ यूरोलॉजिस्ट। एंड ये भी क्यों होती है, व्हेन यू हैव, ये जो बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है ना, बॉडी की मसल स्ट्रेंथ जब वीक हो जाती है, देन यू हैव दिस प्रॉब्लम। इट्स नथिंग कि इट्स नॉट एज रिलेटेड। एज रिलेटेड क्यों है, क्योंकि हम सोचते हैं कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइज अब मेरे लिए नहीं है, हम एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकालते। आपको वॉकिंग भी करनी चाहिए, आपको योगा भी करना चाहिए, डेज बांध लो, आपको स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन, द बॉडी नीड्स ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। खाली वॉक करने से आपको वो नहीं मिलेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं मिल सकती अनलेस यू आर रनिंग एंड यू आर डूइंग स्प्रिंट और बहुत चीजें कर रहे हो। तो हर चीज, और आजकल इजीली अवेलेबल है सब कुछ यूट्यूब पर। आप किसी एक से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सीख लीजिए, किसी एक से आप स्ट्रेचिंग सीख लीजिए, किसी एक से आप जिम सीख लीजिए, किसी, और एवरीथिंग एट होम वाला लीजिए, और वो उसको चूज कीजिए जो जिससे आप रिलेट कर सकते हो और आप वो कर सकते हो। तो इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ। और अगर हम हैप्पी नहीं रहते तो नेक्स्ट स्लाइड हमें बताती है, देन द न्यूरोसर्जन्स आर वेटिंग फॉर। और जैसे मैंने बोला, हम सब एक हैं, बॉडी कह रही है हम पूरा मैं एक हूँ, मुझे प्लीज अलग अलग मत ट्रीट करो। अगर आपका पेट खराब है तो आपको न्यूरो प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको न्यूरो प्रॉब्लम है तो आपको बोन प्रॉब्लम भी हो सकती है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड। सो जब तक हम बॉडी को टोटालिटी के अंदर हील नहीं करेंगे, बॉडी को पूरा हैप्पी नहीं रखेंगे, और यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, टू हैव हैप्पीनेस इन लाइफ यू शुड हैव अ पर्पस इन लाइफ। जिनका पर्पस नहीं होता एंड दे डू नथिंग एक्सेप्ट खाना बनाना, किचन देखना, तब यू नो जिस सारे घर के काम, वी आर मेंट टू डू मोर। आपको कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, जैसे ममता ने बोला वो गार्डनिंग करती है, आप कुछ ना कुछ पेंटिंग करो, कुछ भी करो, सबके पास एक हुनर होता है। स्पेंड सम टाइम एवरी डे इन व्हाट यू लव टू डू। एक हॉबी होना जरूरी है, एक पर्पस इन लाइफ होना जरूरी है, एंड एक अपनी इनकम होनी बहुत सॉलिड जरूरी है। नेक्स्ट देखो, न्यूरोसर्जन्स क्या क्या करते हैं, ट्रीट माइग्रेन्स, हेडेक, स्ट्रोक, सीजर्स, क्रॉनिक नर्वस सिस्टम कंडीशन, पार्किंसंस, मल्टीपल सिरोसिस। फ्रेंड्स, ये कहाँ से शुरू हुई है? सबसे पहले आपने मुंह में क्या डाला, दूसरा आपने मुंह में जो डाला वो ठीक है, पर उसको कितना चबाया। अच्छा देखो, हम सब खाना अच्छा खाते हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं है who will say I can't afford fruits or I can't afford good food, I can't afford eggs, I can't afford paneer. We can afford everything. It's not about what we are eating. We have to remember being aware कि जो हम खा रहे हैं वो बॉडी को लग रहा है कि नहीं, वो एसिमिलेट हो रहा है कि नहीं। और इसीलिए हम जब हम बात करते हैं कि पानी पियो तो सिप सिप करके पानी पीना है, बिकॉज हमारा जो जब हम दो चीजें मिक्स कर रही हूँ, जब हम खाना च्यू करते हैं
तो सलाइवा के साथ मिक्स होता है। सलाइवा के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। सिमिलरली जब आप सिप सिप करके पानी पीते हैं तो हर सिप के साथ सलाइवा आराम से ज्यादा अंदर जाता है, वो आपकी गट हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है। सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस। एंड आई वुड लाइक, ये एंड में टिप देनी थी पर मैं अभी दे देती हूँ कि ना जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह कम से कम 3 गिलास पानी पीजिए विदाउट वॉशिंग योर फेस, विदाउट डूइंग ब्रश। सिप सब कप करके पीजिए ताकि जो रात का सलाइवा बना हुआ है विच इज नॉट मेडिसिनल वैल्यू, वो सारा आपके गट के अंदर जाए, और जब वो गट में जाएगा इट विल इम्प्रूव योर गट हेल्थ इमेंसली। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी में भी हेल्प करेगा। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज चाइल्ड स्पेशलिस्ट। यहाँ पे आई वुड लाइक टू से जो कुछ हम सीख रहे हैं अभी से बच्चों को सिखाना जरूरी है। You can't teach children, you can only show children. Okay, so we have to show the children what we are doing, otherwise बहुत तरह के child specialist भी available हैं। And यहाँ is a very huge topic because the child is sometimes born with a problem, and that is the reason being the mother not eating proper nutrition when she's pregnant, her thinking pattern, her feelings, her rest pattern, her sleeping pattern matters a lot. How the child जो जन्म लेने वाला है वो कैसा सेल्स और हेल्थ के साथ पैदा होगा। Then if we are still not convinced, we'll have some more specialist infectious diseases doctors. अपनी बॉडी कहाँ कहाँ कौन कौन से डॉक्टर से बचानी है। EARN, happiness is the key. Attending Friday sessions is the key. और देखो infectious diseases पहले भी हुआ करती थी, फिर हट गई, फिर शुरू हो गई। किस किस से बचना है सोचो, और बचना सबसे है। और नेक्स्ट हमारे लिए रेडी है पैथोलॉजिस्ट, जो अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारा स्किन निकाल लिया, थोड़ा सा बायोप्सी के लिए निकाल लिया। पर ये शुरुआत कहाँ से हुई है? हमने मुंह में खाना क्या डाला है, हमने यहाँ पे सोच क्या डाली है, हमारा पेट साफ हुआ कि नहीं। सबसे कितने एक ब्रेन यहाँ है तो एक हमारा पेट में भी है। दैट्स द बिगेस्ट, सबसे ज्यादा हेल्दी आपको अपना गट रखना है। इसके लिए चाहे आप 1-2 दिन कुछ भी मत खाओ, सिर्फ पानी पे रहो, उसको पहले क्लीन होने दो। नेक्स्ट और भी डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो सिर्फ they are not there only to give birth to a child for you, but उनके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स। पर ये सब कहाँ से होता है? सब अगेन एक्सरसाइजिंग इज इम्पोर्टेंट, रेस्ट इज इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट, न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट। और अगर नेक्स्ट स्लाइड देखिए तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं हम भी आपकी सेवा में हाजिर हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के अंदर भी देखो कितने सारे सब हेडिंग्स हैं, बहुत सारे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी EARN के ऊपर फोकस कीजिए। उसके बाद कुछ और लोग भी कह रहे हैं आपकी बोन्स की हमारी जिम्मेदारी है। आप ध्यान मत दीजिए, हम आपकी बोन्स का ध्यान रखेंगे। हैंड सर्जन है, शोल्डर सर्जन है, नी सर्जन है, हिप सर्जन है, स्पाइन सर्जन है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, और भी बहुत है, एल्बो सर्जन है, इट्स अनबिलीवेबल, एंकल सर्जन है, टो सर्जन है। तो ध्यान कैसे रखोगे? EARN, मेरी हड्डी मेरी जिम्मेदारी। नेक्स्ट सर्जन्स के बाद सब कहते हैं नहीं नहीं हम भी हैं, हम सुपर स्पेशलाइजेशन पे हैं। तो हम लोग कोई बात नहीं, आपका कुछ खराब हो गया हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। फ्रेंड्स एक सेकंड, इधर मैं किसी को ये नहीं बोल रही कि मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू बी लाइक, आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, पर मैं कह रही हूँ कि देखो आपका सब चीजों का इंतजाम कर चुके हैं लोग। सो व्हाई नॉट टेक इट इन आवर ओन हैंड्स। हर चीज के लिए ट्रांसप्लांटेशन है, आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी भी हो जाएगी, वैस्कुलर सर्जरी भी हो जाएगी, एंडोक्राइन सर्जरी भी हो सकती है, ट्रॉमा सर्जरी भी है, ट्रांसप्लांट, एवरीथिंग इज देयर, बट देयर स्टिल सम मोर।
more surgeons. I'm not going to read it, but move on. Abhi bhi, you still don't follow EARN. So they say no problems. We are also there. Radiation oncology, radiology is there, endocrinologists are there. Then next, आगे चलते जाओ ममता, next, many more. अभी भी बहुत है, पर अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखना. You know, now it's time to get serious. आपकी बॉडी जो आपकी है, जिसमें आपकी आत्मा बसी है, जिसमें आपकी खुशी बसी है, जिसमें आपके पर्पस बचे हैं, जिसमें पर्पस बसा भी इसी में है, हर चीज इज इन दिस. द होल यूनिवर्स इज इन योर बॉडी. वो चीख चीख के कह रही है हम सब एक हैं. प्लीज ट्रीट मी होलिस्टिकली. अभी you are treating me as parts that are hanging on the clothesline with different clips representing different doctors, and you are treating all of us independently of the sequence, independently of the consequences that the other part will have. कि अगर कोई मेरे कान की ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी दवा से या उसकी ट्रीटमेंट से मेरी आंख को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी. Not considerate at all, because there is no option with them. They don't want to be inconsiderate, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन किसके हाथ में है? मेरे हमारे खुद के हाथ. हाँ, बिल्कुल. So friends, I hope you're getting the message that which I wanted to pass on to you today. ये जो कपड़े लटक रहे हैं इसकी जगह मैं क्या बोल रही हूँ, आपको क्या लटक रहा है एक्चुअली? ऑर्गन्स, बॉडी पूरे बॉडी. नाक, कान, लिप्स, टंग, दांत, बाल, पैर, टोज, फिंगर्स, इतने सारे जो हमारे पीछे स्पाइन है, उसमें कितने सारे वर्टिब्रास हैं. तो कभी आपने सोचा है कि जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक, अगर L1 और L3 के अंदर गैप आ गया है तो आपको स्पेशलाइजेशन है कि उसको एक डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, तो आपको एक तरह से ट्रीटमेंट मिल रही है. और L5 और L6 में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो डॉक्टर जो है वो कहेगा जी ऐसे है, L1 एंड L3 डोंट इंटरफेयर विद माय ट्रीटमेंट. और वो 5 और 6 वाला कहेगा यू डोंट इंटरफेयर विद माय ट्रीटमेंट. Aren't you confused? ये हमारी बॉडी तो एक है. बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है क्या आखिर है क्या? Tragedy of the illness industry. Each part of our body is treated as a separate entity by the experts of modern medicine. But our body is an integrated whole. It's one, yet all its parts are treated separately. This is the biggest tragedy of the illness industry. आपको समझ में आई बात? करेक्ट. So, next slide will give you the answer. Friends, it's a humble request. It's a happy request. आप सब अपने से प्रण कीजिए and take ownership of your own body and your own health and your own happiness. Ask yourself, why should I eat healthy? And then tell yourself, because I am worth it. So I'm going to say this and you all please repeat, because I'm worth it. Why should you eat healthy? Because I'm Because worth I am it. worth it. Why should you sleep well? Because I am Because worth it. I'm worth it. Why should you think well? Because I I'm am valuable. Why should you exercise every day? Because I am Because worth it. Yes. And देखो लास्ट में कितना ब्यूटीफुल लाइन लिखा है.
कि इतनी सी चीज ग्रेटफुलनेस से आप कितनी चीजों को ठीक कर सकते हैं. In contrast, the diagnostic centers will take your blood and then ask you for money also. ठीक है कि नहीं? So friends, today's lesson was little heavy also and little fun also, but I hope I could drive the point that I was trying to tell you. And मैं Stretch करके जा रहे हैं। कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि कई लोग पूछते हैं कई बार कि भाई खाने से पहले पानी पिए, खाने के बाद पानी पिए, खाने के साथ पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, छाछ पिए, जूस पिए. So you know what I had learned and what I practice, I can only share that. If it suits you, you can follow it. One is, you know, खाने अगर आपको मॉर्निंग जो मैंने सीखा वो ये कि आई डोंट बिलीव इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. आई बिलीव इन मील्स. जो मेरा पहला मील है उसमें हमेशा मैं अगर मुझे कुछ पीना है तो खाने के साथ या खाने के बाद देन इट हैज टू बी जूस, फ्रेश जूस. बिकॉज बॉडी हमारी जो है ना फर्स्ट मील के टाइम जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, दे डाइजेस्ट द जूस वेरी इजीली. आफ्टरनून का जो मील होता है उसके साथ I take charge because that time the enzymes that are released are very helpful in digestion of the charge, and it helps in the digestive system as well. और जो रात का मील है, if you want to have something, अगर 1.5-2 घंटे के बाद ले रहे हो then you can have your water, but if you want to have something, you know, immediately कुछ पीने का दिल करता है, गुनगुना या कुछ, then it has to be milk. So this is what I had learned while I was studying, and this is what I follow. If you wish, you can follow the same and see how much of a difference it will make in your digestive gut issues. And हमेशा खाना जो है ना अपना, जैसे कई बारी you know, when I tell people what to eat, रिपीट कर दें मैम. I never tell them a diet for the simple reason आपकी डाइट वही रहनी चाहिए जो आप बचपन से खा रहे हैं या जो आप शुरू से खाते आ रहे हैं, because your body is used to it. पर उसके पोर्शन साइज या उसमें से कोई चीज को हटाना है या कोई चीज को मिलाना है, that is where I can help you out. पर ये बताना है कि ये चीज खा दो और ये बिल्कुल ही छोड़ दो is not the right way. You should eat दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, whatever you're eating, but in small portions. And another thing which as a mid meal that really helps is, जैसे अगर घर का दही जमाया हुआ है उसके साथ अगर आप थोड़े से गुड़ डाल लो और थोड़ा सा किशमिश डाल लो, so that's a good meal also, mid meal, and it is very nutritive and it is very good for your digestion. जैसे हम probiotics वगैरह लेते हैं, this is also very healthy. So with this I come to an end of my chapter today. Let me see if there was something that I missed out, but if you have any queries you can ask me. चले बेटा. But end में वो बात याद रख लेना, 90% of your medical problems can be taken care by a simple, disciplined action every morning. Going, समझ में आ गया? जो सुबह का सिंबल disciplined action होता है ना, going to the potty, अगर वो क्लियर नहीं हो रही, please work towards it. उसी से आपके 90% प्रॉब्लम्स खत्म होंगे. एसिडिटी भी खत्म होगी, फाट भी खत्म होंगे, जो भी हो रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा. पर वो always focus on your gut health. Your mental health will stay where it is. Very happy you will stay. So with this, I come to an end of today's program and I hand it over back to Mamta. And if anybody has any question, please you can ask me. If I have the answer, I'll definitely answer. हाँ मैम, ये जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ आपने ये लिक्विड सेवन करने बताया ना, जूस, छाछ और दूध. नॉर्मली हमारे ख्याल खाने के और दूध पीने के, रात में खाने में और दूध पीने के में करीब 1-1.5 घंटे का फर्क होना चाहिए. मेरे मतलब मैं तो नहीं, बिल्कुल मैंने वही बोला, होना चाहिए 1-1.5 घंटे का. पर अगर किसी की आदत है कि भी मुझे कुछ पीना है खाने के साथ साथ में, हाँ, अगर कुछ लोग होते हैं उनको कुछ
कुछ पीना होता है कि कुछ चाहिए, मतलब गले से नीचे उतरता नहीं है उनका खाना, तब मैंने बताया। पर वैसे तो आपने बिल्कुल सही बोला, 1.5 घंटे का तो फर्क होना ही चाहिए। और सवेरे जो है ना पानी का ग्लास जरूर पीना चाहिए, 2 गिलास पानी सवेरे उठ करके, नींबू शहद डाल के हो तो बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, बिल्कुल सही। 3 गिलास पीते हैं हम और 4 भी 3 कर गिलास लेते हैं। 3 गिलास में एक्चुअली 1 लीटर, पहले जो था हम लोगों के बचपन में बोला था 1.25 सेर पानी, 1.25 सेर इज अबाउट 1 लीटर। या 1.25 सेर पानी मतलब 1 लीटर पानी हम लोगों को पीना चाहिए, तो उठ करके बिना मुंह धोए, बिना जिससे मुंह कि धोए। पूरा बिना मुंह धोए चलेवा, जिससे आपका पूरा का पूरा रात भर का जो भगवान ने आपके शरीर में अच्छी चीज बनाई है रात भर में, उसका उपयोग करें। बिल्कुल सही बोला आप, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। सो एनी कोई शेयर करना चाहेगा आज के की टेक अवे क्या थे? No, आप I क्या? also want to know actually this tea wala thing na, because the craving no usually I guess कि fresh juice लेना चाहिए, वो सब लेते हैं, फिर उसके बाद चाय की भी like you know feel like okay having a tea, no? So where do we fit in the tea? Of course, it's best not to have it, but like what do we do about the tea, मैं एक which is बात like we have मैं एक only बात two. बोलूं मैं एक हाँ बात जी, बोलूं जी हाँ जी, सवेरे यदि आप 3 गिलास पानी पीने का आदत डाल लें सुबह उठ करके, जी जी विश्वास करिए आपको चाय पीने की इच्छा नहीं करेगी। okay. महत्वपूर्ण चीज एक क्रेविंग होती है ना, वो क्रेविंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप टेस्ट के लिए या अपने जरूरत के मुताबिक या आपको अच्छा लगता है वह दिगर है, लेकिन क्रेविंग जो होती है ना मेरे ख्याल से वो खत्म हो जाएगी। द ओनली थिंग इज गेट अप, टेक 3 glasses ऑफ वाटर विथ लेमन एंड हनी, और जो है आप देखेंगे कि आपको पानी चाय पीने की इच्छा ही नहीं रहती है। इतना पानी भीतर होता है, 1 लीटर जो पानी जो है आपको कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बरनवाल जी एक्चुअली क्या है मैं बताती हूँ कि when I am working, let's say Piyush, if we were working together like I suggested last week, तो आप जब मुझे ये लिख के भेजोगे कि मुझे ना क्रेविंग हो रही है, सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि आप अभी कर क्या रहे हैं। See, I need to understand what are you feeling right now that you are feeling the craving. कई बार ये भी होता है लाइक जब मैं थक जाती हूँ तो I just want to sit with a cup of tea in my hand, कि इस टाइम ना मैं पैर ऊपर करके बैठ जाऊं और मेरे हाथ में एक कप प्याला हो जिसमें चाय हो, एंड आई टेल माय एवरीबॉडी इन द हाउस दिस इज माय मी टाइम, अभी मेरे को कोई तंग नहीं करेगा। सो समटाइम्स इज दैट फीलिंग आल्सो दैट मी टाइम, यू नो, मुझे 10 मिनट मैंने कप को हाथ में पकड़ा हुआ है, चाहे पीऊंगी मैं आधा कप ही, लेकिन इट्स माय मी टाइम। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई और हेल्प सम, maybe there's somebody who can ask those questions that time so that your mind can work कि मैं इस टाइम जो मेरा दिल कर रहा है या मेरी जो तलब हो रही है ये क्यों हो रही है। एक दो बार No, आप अवेयर होगी। I'm aware why it happens. See, actually, to like my husband and I, you know, I get up first and I make the tea. So मेरी अभी आदत हो गई है because I have to give him. I drink tea only to give company. So before Yes. my marriage, I was never having tea. I've never, you know, after the marriage only I started, and that is because I was preparing, you know, tea. So that's what I want to know. Like, अब वो तो like he gets up with tea. You know, that is the thing. Maybe if he changes, I'll not even have tea. जैसे like he is traveling, then I don't have tea at all. हाँ, इनफैक्ट अगर कुछ मैं सोचूंगी भी तो मैं बहुत अच्छा ऑप्शन लूंगी ग्रीन टी का, या मैं ले आई नॉट हैव। तो देखो सो आई नो व्हाई। then it's okay, you know, love your tea, enjoy the time with him, because अगर आप you are doing something for him और उस टाइम आप enjoy भी नहीं कर रहे, क्रिप कर रहे हो यार why am I having it, तो it's not going to help that relationship also, है ना। So उस टाइम आधा कप लो, enjoy करो that time and be grateful to the tea because of the tea you're getting the time with the husband. करेक्ट। Enjoy the time, it's okay। मतलब इतना हमें लाइफ में वो नहीं होना कि यार चाय भी नहीं पीनी आई होप यू आइडिया कि आपको गिल्ट फीलिंग के साथ चाय नहीं पीनी है, स्ट्रेस के साथ चाय नहीं पीनी है, एंजॉयमेंट के साथ पीनी है। और जब चीज आप बहुत एंजॉय करके लेते हो तो वो आपको कभी हार्म भी नहीं करती है, आप उसको ब्लेस करके पीजिए, तो वो आप जिस इंटेंशन से पी रहे हो, यू नो, दैट विल मैग्नीफाई।
We make a very healthy tea. It's a very healthy cup of tea, if we may say, because though it has, the milk and it doesn't have sugar, it has gur, then it has dalchini, it has kali, then ginger, or So just enjoy it, yeah. Just chill. yeah, we just, that's what I'm saying. If we are enjoying that part, it's like in the meal, it's like a relaxing. See, You are I not don't know, taking tea, basically. ma'am. You are not taking tea. You are enjoying the company. Yeah. Why people think या Correct, गलत correct. अपने You को are बोलिए, right. आप चाय नहीं पी रहे हो. जी, मैं ये तो मैं कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं चाय पी रही हूँ. इट्स लाइक वो बहुत एक रिलैक्सिंग, और ऐसा लगता है कि जैसे वो- टाइम है. नहीं, नहीं. देखो, वो- चाय तो उन लोगों को बोलते हैं पीते हैं जो दिन में ना 5, 6, 7 पी जाते हैं. If you are नहीं, having, नहीं, if you are that having we two, don't. और हाँ, मुझे 2 कप. और मैं नीता जी बिल्कुल एक बात कहना चाहूंगी. हाँ जी. मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे घर की चाय चाय होती ही नहीं है, हाँ. क्योंकि हम लोगों का जो मिल्क भी थोड़ा सा अच्छे से डाल देते हैं. जैसे बहुत काढ़ते भी नहीं है हम लोग. जैसे जो लोग बहुत पका देते हैं उससे कैफीन बहुत ज्यादा निकल जाता है, और हाँ, इन हाँ. टाइम हम उसको इंटेक कर लेते हैं. तो मुझे लगता है हमारे घर की चाय चाय होती ही नहीं है. मैंने चाय देखी है. अभी मैं कल बाजार मार्केट में गई थी, हाँ. तो वो शॉपकीपर कहने लगा कि मैम थोड़ी सी पी लीजिए चाय. हाँ. यू कांट बिलीव, मतलब उसको देख के मुझे इतनी वॉमिट सी लगी, एकदम से कड़ी हुई, गंदी सी, मीठा से भरी हुई. हाँ. तो जैसे अभी पीयूष ने बताया कि इतना कुछ डाल रही है, तो ये तो एक मेडिसिन बन गई, चाय थोड़ी बनी. बिल्कुल Yeah, सही. मतलब anyone who अगर आप doesn't drink, दालचीनी, हमारा ऐड पीयूष ही हो अगर जाता आप है. दालचीनी, हाँ, ये सब डालते हैं कि वो कहते हैं कि पीयूष की अगर चाय नहीं आप पी. अगर Then Piyush, अगर आप we will come to have tea, and I will learn Please from come. you. anytime. दाल मतलब वो सारी चीज. अच्छा, बस एक चीज मैं बता दूं फ्रेंड्स कि चाय जब भी पियो, आप ये कोशिश करो कि 3:30, 4 बजे के बाद मत पियो बस, क्योंकि वो इट्स बेटर कि बिगिनिंग ऑफ द डे में खत्म कर दो अपने चाय का तलब जो भी है. 3:30, 4 शुड बी द लास्ट, अनलेस कि कोई एक दिन ऐसा हो जाता है, दैट्स फाइन. जैसे आज मैंने चाय पी है, मैं पीऊंगी सेशन के बाद. सो फ्रेंड्स, व्हाट अब एंड करते हैं. आप बताइए व्हाट इज योर की टेक अवेज टुडे. 1-2 जने शेयर कर दो. एंड Yeah, Ashwini ji And saying Anna. something. या Ashwini ji, आपकी आवाज नहीं आ रही है. उनको जरा स्पॉटलाइट पे डाल. हाँ. और थोड़ा ऊंचा बोलिएगा अश्विनी जी. Ashwini ji, we cannot hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही है. You are unmuted, but आपकी आवाज नहीं आ रही है. We can't hear you, Ashwini ji. No voice. आप एक बार अपना हेडफोन हटा के देखिए, मे बी उसका पिन सही से लगा हुआ ना हो. नो वॉइस. आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए. वॉइस नहीं है. Okay, just put something in chat box so we can read it out from your behalf. नीता जी, मैं पहले बोलना चाहूंगी क्योंकि मुझे फिर निकलना है. हाँ जी, हाँ जी. मेरा आज का टेक अवे जो है वो ये है कि सबसे की पॉइंट है आपका अर्न. मेरे को आप हर नजर नहीं चीज आ रहे के हो. लिए अर्न. दैट्स ओनली की आप पॉइंट. मुझे नजर नहीं आ रहे हो. कहाँ हो? मेरा तो वीडियो ऑन है. हाँ, ठीक है. हाँ, तो मेरा आज का पॉइंट बस यही है कि की पॉइंट जो है वो अर्न. सिर्फ स्टिक टू अर्न, यू विल बी हेल्दी. यस, थैंक यू. ओके नीता जी. नीता जी, आई विल लीव फॉर नाउ क्योंकि मुझे निकलना है अभी. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. प्रतीक्षा, आप भी बताइए. प्रतीक्षा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले. My key point is think positive. If we think positive, we eat positive, we do positive.
वेरी गुड, थैंक यू सो मच। पता है अच्छा लगता है जब सब बताए ना कुछ, नहीं तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने बोला कि नहीं बोला, मैंने आप तक अपने दिल की बात पहुंचा पाई कि नहीं जो कहना चाहती हूँ समझा पाई कि नहीं। I like 2 और points. ये बहुत हाँ जी अश्विनी जी। ओके, आई थिंक उनको अभी भी वही लग रहा है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। पीयूष, यू कैन स्पीक नाउ। हाँ, तो बेसिकली मुझे जो बहुत अच्छे पॉइंट्स, बिकॉज आई हैव बीन, बाकी सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन दो चीजें मुझे नई आज बहुत एक अच्छी चीज स्ट्राइक हुई। वन इज दैट of course we have studied that we should move our body daily, you know, that is there, but this thing which you said that we are leaders in a way कि हम लोग क्या बोल रहे हैं वो energies transmit हो रहे हैं। So already like people who are not aware maybe sending, when we are not aware we are Okay. sending wrong messages or wrong wrong क्या कहते हैं negative vibrations। तो if we are more aware then हम लोग positive vibrations की starting कर सकते हैं, because it will affect, I can affect my family, my friends, my relatives, at least एक person से वो को affect करता है। So like if I become aware then I start, एक तरह से मैं एक मूवमेंट स्टार्ट कर देती हूँ, एक रिपल इफेक्ट स्टार्ट कर देती हूँ सब जगह पे। एंड सेकेंडली जो आप कह रहे हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी कैन एंजॉय एवरी फेज ऑफ आवर लाइफ इफ वी आर हेल्दी। तो इसलिए किसी के डिपेंड होके, इवन डॉक्टर्स के ऊपर भी क्यों डिपेंड होना, अगर मतलब मिनिमम डिपेंड होना चाहिए। आई शुड बी एबल टू फीड माई सेल्फ, अपना चेकअप खुद जैसे करना, लाइक PARN ऑफ कोर्स, और दूसरा कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, लाइक be very careful, and when we are happy we will earn, and when we earn we will be happy, so Yeah. here both ways, वेरी yeah, earning, yeah, वेरी ट्रू। मतलब देखो, मतलब कि जिस्ट आपने बहुत अच्छे से समझा दी। नाउ आई वांट एवरीवन टू रिमेंबर कि सबसे ज्यादा ध्यान अगर आपने रखना है, अगर इफ यू वांट टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड इवन वेल्दी, अपने पेट का ध्यान रखो बस। और पेट के ध्यान के लिए हमने बहुत अच्छे सेशंस किए हुए हैं, आपको सारी चीजें सिखाई हुई हैं। किसी को भी कुछ पूछना होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू। इनफेक्ट नीता जी, अभी शीनू भाभी जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनका शुरुआती पॉइंट ही कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड था, एंड उनको खुद रियलाइजेशन था इस बात का कि चूंकि कॉन्स्टिपेशन है बॉडी में, इसीलिए उनका वेट बढ़ रहा है और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी है। सो आपको उन्होंने वीडियो बना के भेजी थी, एंड उन्होंने खुद बोला कुछ टाइम। हाँ शीनू जी यहाँ है, इफ शी वांट टू शेयर। नहीं, मैं भेज नहीं पाई थी, एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिला था। ओके, बट आपने मुझसे शेयर किया था जो। हाँ, आपसे शेयर किया था मैंने। सो वो आप शेयर कर सकती हैं यहाँ पे। नहीं, अब मेरे को जैसे आपने वो जो भेजी है ना, उसकी टैबलेट्स कौन सी थी वो? एक तो आंवला की, हरिता की, विविता की। हाँ, आंवला वाली, और एक मुझको मिल्क बहुत थिसल। रिलीफ मिला है। जब से वो खानी शुरू करी है तब से मुझे काफी रिलीफ मिला है। अगर बीच में मैं एक आध दिन का छोड़ भी देती हूँ, तब से मैं सुबह मॉर्निंग में फ्रेश हो जाती हूँ, पहले फ्रेश नहीं होती थी। एंड ये प्रॉब्लम कितने साल से शिनू जी आपको? मेरे को ये प्रॉब्लम करीब 25 साल से है। ओके। हाँ, 25 साल से है, लेकिन करीब 8-10 साल से तो ऐसा होता है कि अगर मैं कोई भी मेडिसिन ना लूं तो मैं सुबह फ्रेश नहीं हो पाती थी पूरे दिन। मतलब ना तो खाने का मन करता था, ना कुछ, मतलब प्रॉब्लम्स ही रहती थी, अजीब सा महसूस होता रहता था मेरे को। लेकिन जब से मैंने ये टैबलेट्स लेना शुरू करी है ममता जी से, तब से मेरे को बहुत रिलीफ है। तो आप जो नीता जी से हमारी बात हुई थी, तो आप क्या जो आंवला की, हरिता की, विविता की ले रही है, उसके साथ आप कुछ और भी ले रहे हैं? हाँ, एक तो वो फाइबर ले रही हूँ। ओके। हाँ, और एक मिल्क की है, मिल्क थिसल विद डेंडेलियन। हाँ, मिल्क थिसल, हाँ हाँ हाँ। और बायोटिन है, वो शायद बालों के लिए है। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, ये ले रही हूँ, और विटामिन बी। ओके।
ये ले नेचुरल रही वी हूँ के मैं। नाम से जो है। हाँ फ्रेंड्स, देखो इस तरह होता है ना कि हम कई वी रियलाइज कि कई चीजें हमें खाने से नहीं मिल पाती, कुछ चीजें हमारी बचपन से ही कुछ कमियां रह जाती हैं। देयर इज नो हार्म इन सप्लीमेंटिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज रिक्वायर्ड। एक बार आप ठीक हो जाते हो, आप वापस अपनी रूटीन में आ जाइए। मेरा वैसे विटामिन डी बहुत कम है। मेरे को इस समय विटामिन डी ओनली 15 है और मेरे डॉक्टर्स के थ्रू इंजेक्शन लग रहे हैं। नहीं, आप जो से ममता ने आपको बताया, अगर आप विटामिन डी भी लेंगे न्यूट्राइट का, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, एक चीज समझनी है, जब आपका खान पीन सही हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट पेट सही हो जाता है, तो जो आपने खाना भी खाया है वो जब एसिमिलेट सही होता है तो पूरी बॉडी तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। पर अगर बॉडी आपके पेट से न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे, तो कमियां तो वैसे ही हो जाएंगी। पेट का इलाज नहीं, करना पहले से मेरे को बहुत रिलीफ है। एक्चुअली मेरे 5-6 महीने से तो मेरा पेट भी इतना निकल गया था कि कई लोग आके टोकने लगे थे कि प्रेग्नेंट हो। तो मेरे को बड़ी शर्म सी महसूस होती थी, लेकिन जब से ममता जी से बात हुई और ये आराम का वो सब चालू कर रखा है, कोशिश करती हूँ जितना पूरा हो सके आपकी जैसा आप बताती हैं वो सब करने की, तो उससे काफी रिलीफ है। 2 किलो वेट भी लूज हुआ है, पेट में भी थोड़ा कम है। नहीं, मेरे तो बहुत क्लाइंट्स को इतना फर्क पड़ा, मतलब 80% मेरे क्लाइंट्स ऐसे ही हैं जिनको सबसे पहले पेट का इशू ही मैं ठीक करवाती हूँ। क्योंकि मेरे पेट में भारीपन महसूस होने लगा था। अब खाने के बाद जो है मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है, ओवर कर दिया है। काफी अंतर है। चलो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू शीनू जी। ममता के साथ टच में रहिए और EARN के प्रिंसिपल को फॉलो करते रहिए और सब खुश रहिए। थैंक यू, आपसे मिले और ममता जी जरिया बनी। उन्होंने ही आपसे मिलवाया। एक्चुअली आप खुश रहना चाहती है तो आपको नीताजी वाला जरिया मिल गया। जैसे आज अभी हाँ। नीताजी ने बताया ना कि जो खुश रहना चाहते हैं वो हैप्पीनेस का सेशन अटेंड करने की भी एक चॉइस है। एंड यू आर लाइक, क्या हुआ, मैं सोचती हूँ कि बाद में चल एक आदमी को मुझे नीताजी की बात याद आ जाती है कि नहीं, पहले बॉडी है सब कुछ। पहले हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, एक्सरसाइज भी जरूरी है और काम बाद में होते रहेंगे। तो फिर शुरू कर देती हूँ। और एक्सरसाइज के बाद आप वैसे जब एक्टिव हो जाते हो तो काम फटाफट निपट भी जाते हैं। पहले मैं क्या करती थी, जैसे कुछ काम ज्यादा होता था ना तो मैं सोचती थी चल यार एक आध दिन बात कर लूंगी। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है जैसे नीताजी कान में आके बोल रही है, नहीं एक्सरसाइज करनी है। तो मैं फिर शुरू हो जाती हूँ। ये बात तो सही है कि अगर अपना माइंड सेट हो जाता है तो अपन एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसी टाइम में से निकल जाता है। हाँ, और वो पता नहीं कैसे, मतलब कहीं जाना भी होता ना, पहले मैं टाइम नहीं निकाल पाती थी, लेकिन अब मैं कोशिश करके टाइम निकाल लेती हूँ पूरा। अगर कहीं जाना भी होता है तो टाइम निकालती हूँ पूरा इस चीज के लिए अपनी। थैंक यू नीता जी। चलिए, चलो ममता। तो सच में नीताजी, इतने सारे लोगों के थ्रू हमें पता चल रहा है कि सब लोगों ने क्या लिया है यहाँ से। एंड इट्स ट्रू कि टुडेज टेक अवे जो सबने शेयर किया कि अवेयरनेस, राइट, अवेयरनेस। अगर हम बॉडी के हर एक पार्ट के लिए अवेयर रहेंगे ना, छोटी छोटी चीजों के लिए, तो हम 100% एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे। अगर हमें पता है ऑलरेडी कि बाहर खाना सही नहीं है, फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स है, तो हमें पता है अगर न्यूट्रिशन लेना जरूरी तो हम उसकी नॉलेज भी लेंगे और उसका भी इंटेक करेंगे, बिकॉज बॉडी के हर एक पार्ट की इंपॉर्टेंस है, जो नीताजी ने बताया। अगर हमें खुश रहना है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है तो हम इसके लिए भी अवेयर रहेंगे कि हमें फ्राइडे का सेशन अटेंड करना है, क्योंकि अगर हम खुश हैं, अगर मन खुश है तो तन भी खुश है, तो पूरी खुशियां पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगी। सो कैसे बोलूं मैं, मतलब धन्यवाद शब्दों में तो बोला ही नहीं जा सकता। इतने सारे लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है यहाँ पे, एंड जिन लोगों को सॉल्यूशन मिला है, एंड उनकी आज आप एज देख सकते हैं, बट उस एज में एनर्जी देखिए आप इमेजिन करिए कि हमारी भी मदर्स है हमारे घर पे, हमारे लॉज भी हैं। आप अब कंपेयर करिए, वो भी तो 4 बच्चों की ग्रैंड मदर है, और आप हमारे यहाँ, जैसे मैं अगर अपनी मम्मी को देखूं या अपनी मदर इन लॉ को देखूं, सो देयर इज अ मच डिफरेंस कि आप जिस माहौल में रहते हैं ना वैसे आप बन जाते हैं, सबसे बड़ी बात। सो एवरी फ्राइडे जो नीता जी हमें टाइम देती हैं, इतनी सारी चीजें शेयर करती, तो एक हमारे लिए एक माहौल बनाती है खुश रहने का, हेल्दी रहने का। और जो ग्रेटिट्यूड वाला नीता जी ने हर बार सिखाया, तो हमारे माइंड में वो ग्रेटिट्यूड रहता है कि हमारा मन खुश रहता है। एंड जिसको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपनी छोटी सी वीडियो बना के भेज सकते हैं, सो दैट कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एंड आपको याद भी रहेगा उस वीडियो को देख के कि मैं 2 महीने पहले इस चीज से परेशान थी, और 2 महीने बाद आप देखिए मैं आज
आज शुक्रिया अदा कर रही हूँ नीता जी की, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। मुझको ही अच्छा लगता है। एंड उनसे वीडियो के माध्यम से एक चीज और है कि जैसे हमें फायदा हो रहा है, अगर उस वीडियो को सुनने से किसी और को फायदा हो जाए तो, बिकॉज समटाइम्स लोगों को बिलीफ नहीं होता, राइट? तो हमें बिलीफ हो गया इसीलिए हम यहाँ हैं, हमें बिलीफ हो गया इसीलिए वी आर डूइंग, हम नेता जी की हर एक बात सुन भी रहे हैं और उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, बिकॉज हमें बिलीफ हो चुका है अभी। सो क्यों ना इस बिलीफ को हम उन वीडियो के, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आगे ट्रांसफर करें, सो दैट और लोगों को भी बेनिफिट हो जाए। जैसा नीता जी ने बताया कि रिप्रोडक्टिव इश्यूज आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, क्योंकि मन खुश नहीं है, बिकॉज वी आर इन ग्रेटिट्यूड स्टेज नहीं है लोगों की, यंग बच्चों की। सो आपको नहीं लगता कि हर एक बैठा हुआ इंसान अगर ये सोचे कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, हर कोई कुछ कुछ कर रहा है, बट एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, हम लोग भी लोगों को इस प्रोग्राम में जोड़ के पता नहीं कितनी सारी बीमारियों से, कितनी सारी प्रॉब्लम से लोगों को बचा सकते हैं, अगर उन्हें ये छोटी छोटी चीजें पता चल जाए तो। So with this, I will end this session with a full of gratitude that we are lucky कि we have access to नीता जी। हम नीता जी को सुन सकते हैं, और एक दिन नहीं सुन सकते, हम हर हफ्ते सुन सकते हैं, so that हम उनकी बातों को अप्लाई कर सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं अपने माइंड में, अपने जहन में, एंड उनको याद रख के we are doing it। बहुत सारी कोशिशें जा रही हैं जिससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। So thank you नीता जी, thank you very much। Okay, bye friends. Bye. थैंक यू नीता जी, थैंक यू सो Thank you, मच। Neeta ji. Bye, bye. Grateful of you. See you next week. Yeah, see you next week. Bye, Ashwini ji. Bye, Pratiksha. Bye. Bye. Bye, Pooja. Bye, Kailash Bye. ji. Bye, Aruna. Bye. Thank you, Mamta. Very grateful to you. I am very grateful to you. I am lucky. Bye, Ira. We are all lucky. Yeah, definitely we all are lucky. Thanks. अश्विनी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। आपको बात नहीं, माइक में कोई इशू रही होगी। It's good. Okay. I was thinking of skipping today's session because I was feeling tired and not really well, but ultimately I pulled up myself, and I'm glad I attended. It was a very good session. I have one question. Do you have some sessions on changing very difficult habits like smoking, drinking, or other such addictions? Yes, definitely we have a program. Okay, do tell me about that also. Okay, fine. So we will do a program on that also. Okay, thank you. Definitely.